शिक्षा और रोजगार की जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है, क्या वो देश के युवाओं के लिए आगे कुआं पीछे खाई है? 10 साल में खाली पड़े सरकारी पदों की संख्या दोगुनी हो गई। जी, दुगनी। फिर हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? देश के 92% ग्रेजुएट युवाओं के पास डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं है। फिर सरकार कैसे चीन को पछाड़ने की बात करती है? देश के 9 करोड़ युवाओं के पास न शिक्षा है, न रोजगार है, न ट्रेनिंग है। फिर 2047 तक भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2024 में टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप की बात की गई। आज कैसे बदहाल है ये योजना? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं और यह तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। 2014 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े वादों में से एक, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां। ऐसे ही कई वादों के दम पर मोदी मई 2014 में प्रधानमंत्री बने। उस समय सरकारी नौकरियों में खाली पदों की गिनती की गई और आंकड़ा पहुंचा 4,21,000। उम्मीद जगी कि अभी तो सरकार बनी है, धीरे धीरे ये पद भर दिए जाएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो है, लेकिन 2024 आते आते यानी मोदी सरकार के 10 सालों में केंद्र सरकार में खाली पदों की संख्या बढ़कर हो गई 8,24,000। जो मंत्रालय या विभाग कभी देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दिया करते थे, उनकी हालत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सेना और रक्षा विभाग के बाद रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देने वाला मंत्रालय है। 2015 में रेलवे में कोई पद खाली नहीं दिखा, 0। लेकिन 2024 में दिखे 2,40,000 खाली पद। रेलवे में लगभग 12,30,000 कर्मचारी काम करते हैं। 2015 से 2024 के बीच गृह मंत्रालय में खाली पदों की संख्या 98,774 से बढ़कर 1,10,885 हो गई। सैनिकों को छोड़ दें तो रक्षा विभाग में 43.4% पद खाली हैं। 2015 से 2024 के बीच रक्षा विभाग में खाली पदों की संख्या 1,87,054 से बढ़कर 2,41,643 हो गई। जिस स्वास्थ्य विभाग में 2015 में कोई पद खाली नहीं रहा, वहां खाली पदों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 1,582। यही हाल डाक, रेवेन्यू, स्पेस, लेबर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल एविएशन समेत 25 मंत्रालयों और विभागों का है। यानी आप कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो आधे पद खाली पड़े हैं। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के सिविल एम्प्लॉयज के वेतन और भत्तों से जुड़ी व्यय विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह खबर छापी है। धन्यवाद दैनिक भास्कर। और इसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि केंद्र सरकार के 80 विभागों और मंत्रालयों में कुल मंजूर पद 39,23,212 हैं। इनमें से 30,99,656 पद भरे हुए हैं और 8,23,556 पद खाली हैं, जबकि 2015 में मंजूर 36,49,468 पदों में से 32,28,921 पदों पर लोगों के पास नौकरियां हैं और तब 4,20,547 पद खाली रहे। यानी 10 साल में सरकारी नौकरियों में खाली पदों की संख्या दोगुनी हो गई। वादा तो था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन काम हुआ खाली पदों की संख्या बढ़ाने का। अब हर साल करोड़ों नौकरियां देने का वादा करने वाली सरकार की एक और सच्चाई देखिए। एक तरफ सरकारी विभागों में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, खाली पद खाली पड़े हुए हैं बल्कि बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी कंपनियों ने अब लगभग आधे कर्मचारियों को ठेके पर ले लिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर। 2025 में 298
पीएसयू यानी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 16 लाख और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 3 लाख यानी 18%। 2025 पर आइए, 475 पीएसयूज के कर्मचारियों की संख्या लगभग 15.5 लाख, लेकिन अब इनमें से करीब करीब 50% यानी आधे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर अगर कोई थर्ड पार्टी कर्मचारियों की भर्ती करती है तो इस पर आरक्षण लागू नहीं होता, यानी एक तरफ खाली पड़े सरकारी पदों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ज्यादा कर्मचारी ठेके पर रखे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। समझिए कि किस वर्ग के युवा को इसका नुकसान हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर और स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिलती और न पेंशन। यह हाल तब है जब भारत में कॉलेज की डिग्री लेकर निकलने वाले कई युवाओं का बड़ा सपना होता है सरकारी नौकरी। इसके लिए वो परीक्षा की सालों साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों की संख्या 10 साल में दोगुनी हो चुकी है, लेकिन ये खाली पद खाली ही पड़े हैं, उनको भरे जाने की बात कोई नहीं करता। काम चल रहा है क्योंकि लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर काम दिया जा रहा है। ऐसे में देश का युवा क्या करेगा? वो सरकार से सवाल पूछेगा, सड़क पर उतरेगा, धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, लेकिन सरकार क्या करेगी? सरकार आंसू गैस छोड़ेगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी, लाठीचार्ज करेगी, पैलेट गन चलाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन यह नहीं बताएगी कि नौकरी कब मिलेगी। हां, अगर इस बीच चुनाव आ गए तो एक बार फिर युवाओं को लाखों सरकारी नौकरियों का झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, जबकि सच्चाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच 55,000 सरकारी पदों के लिए 1,86,00,000 युवाओं ने आवेदन किया, यानी उपलब्ध पदों के मुकाबले 338 गुना ज्यादा आवेदन। यह आंकड़ा नीति आयोग की री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047 रिपोर्ट का हिस्सा है। इसे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर तैयार किया गया है। 100 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की औसत आयु 28 साल है, यानी भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में एक है। लेकिन इन युवाओं का हाल क्या है? रिपोर्ट कहती है कि भारत में इस समय 14 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 8.25% ही ऐसे हैं जिनको अपनी डिग्री और योग्यता के मुताबिक नौकरियां मिली हैं, जबकि 14 करोड़ ग्रेजुएट्स में से 92% ऐसी नौकरियां करने को मजबूर हैं जो उनकी डिग्री और पढ़ाई से मेल नहीं खाती। ये हाल तब है जब भारत के कॉलेजों से हर साल 50 लाख युवा डिग्री लेकर निकल रहे हैं। इस समय भारत के अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा छात्र एनरोल्ड हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के कोर्सेज से नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम होती है। ये डिग्रियां बेकार नहीं हैं, लेकिन नौकरी देने वाले को यह पता नहीं चलता कि छात्र असल में काम क्या कर सकता है। नीति आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि बीए, बीकॉम और बीएससी की डिग्री पूरी करने पर शायद ही कभी सीधे नौकरी मिलती है, क्योंकि आज एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए भी टेली या ऑफिस एप्लीकेशन जैसे स्किल्स की जरूरत होती है। हालांकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी की एलिजिबिलिटी पाने के लिए ये डिग्रियां लेते हैं, लेकिन हर साल लाखों डिग्रियां छापते रहने से देश के माथे पर विकसित भारत का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि ट्रेनिंग भी मिले। लेकिन यह सच है कि छठी से आगे पढ़ाई कर रहे
12 करोड़ बच्चों के पास कोई स्किल या ट्रेनिंग नहीं है। यही हाल कॉलेजों में पढ़ रहे करीब 4.5 करोड़ छात्रों का है। जब स्किल ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है, तो मनमाफिक नौकरियां कैसे मिलेंगी? रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत के 15 से 29 साल के 9 करोड़ युवा NEET कैटेगरी में आते हैं, यानी नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन ट्रेनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 9 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके पास न तो शिक्षा है, न रोजगार है, न किसी प्रकार की ट्रेनिंग है। सरकार की नई शिक्षा नीति कहती है कि अब छठी क्लास और उससे ऊपर 50% बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और 2030 तक ऐसे बच्चों की संख्या 100% हो जाएगी। वोकेशनल यानी ऐसे विषय जो सीधे रोजगार का मौका देते हैं, स्किल सिखाते हैं। लेकिन नीति आयोग के मुताबिक ना के बराबर स्कूलों में ही वोकेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है। हायर एजुकेशन की भी हालत खस्ता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शिक्षा व्यवस्था अब भी क्लासरूम आधारित है। ज्यादातर स्कूल और कॉलेजों से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स, मेंटरिंग जैसी चीजें गायब हैं। और जो संस्थान युवाओं को सीधे रोजगार की ट्रेनिंग के लिए बने हैं, उनकी हालत भी देख लीजिए। देश में इस समय लगभग 15,000 निजी और सरकारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITIs हैं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा सीटें हैं। लेकिन हर साल लगभग 13 लाख सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि युवाओं को भरोसा नहीं कि यहां से ट्रेनिंग लेकर उन्हें कोई नौकरी मिलेगी। युवाओं का डर गलत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग लेने वाले आधे युवाओं को वाकई में कोई नौकरी नहीं मिलती। शायद इसलिए ITI से ट्रेनिंग लेकर निकलने वाले छात्रों में से सिर्फ 8.5% ने अप्रेंटिसशिप चुनी। ये आंकड़ा 2018 के हैं। इसके बाद आंकड़े जारी ही नहीं हुए। ऐसा ही हाल प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम का भी है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की, जिसे 2024 में बड़े तामझाम के साथ लॉन्च किया गया। कहा गया कि इसके तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 2025 से 2030 के बीच इंटर्नशिप दी जानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि पहले राउंड में 1,81,000 एप्लीकेंट्स आए। इनमें से 82,000 को इंटर्नशिप ऑफर हुई, 28,000 ने इसे स्वीकार किया, लेकिन ज्वाइन किया सिर्फ 8,700 ने। आगे चलकर हकीकत और स्याह हो जाती है। पहले और दूसरे राउंड को कुल मिलाकर 16,060 युवाओं ने इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप ज्वाइन की। 16,060, लेकिन इनमें से 7,094 ने बीच में ही इसे छोड़ दिया। सिर्फ 3,417 युवाओं ने यह पूरी की। इस योजना के तहत मिलने वाले स्टाइपेंड को 5,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया, लेकिन फिर भी युवाओं का रुझान इसकी तरफ बहुत कम है। एक्सपर्ट का मानना है कि किसी दूसरे शहर या कस्बे में आए युवाओं के लिए सिर्फ 9,000 रुपए में दफ्तर आना जाना, खाना पीना, किराया सब का इंतजाम करना संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे छात्रों ने इसे बीच में ही छोड़ दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट में हालात सुधारने के सुझाव भी दिए गए हैं। इंडोनेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में छात्रों को दी जाने वाली स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें चीन का जिक्र नहीं है, जबकि चीन छात्रों को स्किल ट्रेनिंग देने के मामले में इस समय दुनिया में सबसे आगे है। 2022 से चीन में पहली से 9वीं कक्षा के छात्रों को हफ्ते में कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिकल लेबर क्लासेस कराई जाती हैं। इसमें बच्चों को खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, खेती बाड़ी करना, सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। चीन का शिक्षा मंत्रालय हाईटेक सेक्टर्स से जुड़े नए नए वोकेशनल कोर्सेज को भी लागू करता है। मिसाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े कोर्सेज
बाजार की मांग के हिसाब से तुरंत अपडेट किए जाते हैं, यानी जैसा कंपनियां चाहें वैसा बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि उनको आराम से नौकरी मिल जाए। कुल मिलाकर हमारे देश का युवा इस समय त्रस्त है। उसकी पहली कोशिश तो अक्सर पेपर लीक से ही हार जाती है। उससे बच भी जाए या दोबारा हिम्मत भी करे तो एक सरकारी नौकरी पर सैकड़ों युवाओं की दावेदारी आ जाती है। किसी तरह नौकरी के लिए चयन भी हो जाए तो यह पता नहीं चलता कि नियुक्ति होगी या नहीं। यानी जैसे पहले कहा, आगे कुआं पीछे खाई। जबकि सरकार कहती है कि साल 2017-18 से साल 2021-22 के बीच 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। बड़ा आंकड़ा है, 8 करोड़। कैसे पहुंचा यह आंकड़ा? सरकार इसमें खेत में दिहाड़ी पर काम करने वालों को भी गिन लेती है, रेडी पर चाय बेचने वाले, पकौड़ा तलने वाले, कप प्लेट उठाने वाला छोटू भी इसमें शामिल है, तो किसी पारिवारिक काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाने वाला भी। ऐसा करके सरकार बताती है कि देश में नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन यह असलियत छिपाने वाला पर्दा है। इस पर्दे के पीछे देश के करोड़ों युवा डिग्रियों के मुताबिक नौकरियां ढूंढने में असफल हो रहे हैं। करोड़ों युवा खाली बैठे हैं, ट्रेनिंग के अभाव में मारे मारे घूम रहे हैं। और आईटी जैसे सेक्टर्स जहां अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां मिलती रही हैं, वहां भी मारकाट मची है। एआई ने उथल पुथल मचा दी है। एक साल में 40,000 लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 25,000 और बढ़ सकता है। यानी देश में जो मुट्ठी भर लोग ठीक ठाक कमा लेते हैं, वो भी अब सड़क पर आने को मजबूर हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कम आय वाले परिवारों के हाईली एजुकेटेड युवाओं में ग्रेजुएट एंड अबव अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 29.1% रहा। वहीं आईएलओ ने यह भी रेखांकित किया कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती एजुकेटेड वर्कफोर्स के हिसाब से उचित जॉब्स पैदा नहीं कर पा रही है। किसी देश की असली ताकत सिर्फ जीडीपी, एक्सप्रेसवे या बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं मापी जाती। असली सवाल यह है कि उस देश का युवा जब अपनी डिग्री लेकर घर से बाहर निकलता है तो उसे अवसर मिलता है या सिर्फ इंतजार करना पड़ता है। असल संकट सिर्फ नौकरी की संख्या का नहीं है, बल्कि उस नौकरी की गुणवत्ता का है और भविष्य की सुरक्षा का है। लेकिन सरकार मस्त है, विश्व गुरु वाला उसका बुखार उतर नहीं रहा और यह बुखार अब देश को तपाने लगा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, मैसेज कीजिए। मैं आपके मैसेज पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं और उनको कार्यक्रम में शामिल भी करता हूं। आज के संदेश देखते हैं और यह है आर का प्रतीक। कह रहे हैं, आई स्टेड इन मोरे मणिपुर फॉर 1 year। आई गॉट टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स विद लोकल्स। ये मणिपुर रहे 1 साल के लिए मोरे में और लोगों से बातचीत की। उन्होंने अलग अलग हिस्सों को देखा और पाया कि लोग बात सुनते हैं, लोग कल्चर्ड हैं, लोग मददगार हैं और ये कहते हैं कि सरकार ने फैसला नहीं लिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मणिपुर की ये हालत है। प्रतीक, हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में शांति लौटे, जल्दी लौटे। धन्यवाद। और यह है राम अवतार रावत। कह रहे हैं, मेरे पूरे परिवार ने 3-4 साल से मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर दिया है। मैं सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारों को ही यूट्यूब पर देखता हूं, जिसमें से आप भी नंबर 1 पर आते हैं। हालांकि निष्पक्ष पत्रकारिता करना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है, फिर भी आप जैसे कई पत्रकार अब भी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। आपकी हिम्मत को सलाम करना पड़ेगा। रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल बहुत नया है, मुश्किल से 2 महीने पूरे हुए हैं। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। आप चैनल के बारे में चर्चा कीजिए दोस्तों से, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। और ये है इरफान। कह रहे हैं, आदाब। जब मैं आपको एबीपी न्यूज़ पर देखता था तो दिल में आता था कि सत्ताधारी आपके साथ कुछ कर न दे, लेकिन ये शेर याद आता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला शेयर है जो मैंने चैनल पर पढ़ा है। आगे भी कोई शेयर आप में से किसी को भी ध्यान आए ज़रूर लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा। धन्यवाद। और यह है विश्वजीत पटनायक, कह रहे हैं दिबांग जी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, मणिपुर को अपना स्वार्थ के लिए बर्बाद कर दिया, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। विश्वजीत, आप सही कह रहे हैं, मणिपुर पर केंद्र सरकार को और ध्यान देना चाहिए। अभी भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, विस्फोटक स्थिति है, अभी भी तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। और यह है इकबाल अहमद, कह रहे हैं दिबांग जी मैं आपका मुकाबला प्रोग्राम कभी भी मिस नहीं करता था। जब आप टीवी पर नजर आना बंद हो गए थे, आपको बहुत मिस किया। आपसे रिक्वेस्ट है मुकाबला जैसा कुछ प्रोग्राम भी बनाइए अगर पॉसिबल हो। आप हमेशा खुश रहें, जिंदाबाद रहें। इकबाल जी, मुकाबला हिंदी टेलीविज़न न्यूज़ का पहला शो था, इसे मैंने शुरू किया, साप्ताहिक शो था और बहुत अच्छी इसकी रेटिंग आती थी। आजकल जो ये रोज़ाना आप मुर्गा लड़ाई देखते हैं, ये उसी का आधुनिक रूप है, नया रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये चैनल कैसा लगता है ज़रूर बताएं। इस बारे में आप किस तरह की रिपोर्ट्स और देखना चाहेंगे वो भी बताएं। अगर आपने देखा हो तो पिछले 2-3 दिन से हम अलग अलग रिपोर्ट्स करके देख रहे हैं और देख रहा हूं कि काफ़ी लोगों ने देखा। मुझे नहीं लगता था कि इतने लोग मणिपुर पर हमारा वीडियो देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। सब्सक्राइब संख्या बढ़नी चाहिए दर्शकों की। और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।